गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 6। जनरलाइज द ट्रांजैक्शन गिवन बैलो। ऊपर हेडिंग डाल देंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। नेम नहीं है पार्टी का तो पेन नहीं लिखेंगे। फर्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम ₹2000, श्याम ₹3000 एंड गोविंद ₹4000। तो हमने राम श्याम गोविंद तीनों को सोल्ड करा है, तो तीनों रिसीवर है। रिसीवर क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे हम राम डेबिट। राम के बाद है श्याम, श्याम डेबिट। और थर्ड पार्टी जिसको सोल्ड करा है गोविंद, तो गोविंद भी डेबिट। एंड गुड्स सोल्ड किया तो गुड्स गोज आउट, इसलिए सेल्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सोल्ड करने को बोलते हैं सेल्स। इसका नरेशन लिखना है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये हमने गुड्स सोल्ड करा है 2000, 3000 और 4000। 2000, 3000, 4000 यानी टोटल गुड्स सोल्ड हम कर रहे हैं 9000। नेक्स्ट एंट्री है सेकंड नंबर की विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं यानी ड्राइंग। और ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है। ड्राइंग हमेशा क्या होता है? क्यों? क्योंकि ड्राइंग पर्सनल एक्सपेंसेस है और पर्सनल एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और जो ड्राइंग किया हमने, जो विड्रॉ किया है, वो दोनों बिजनेस से जा रहे हैं, इसलिए दोनों को क्रेडिट। तो क्या विड्रॉ किया? एक तो कैश, तो टू कैश अकाउंट। और गुड्स भी विड्रॉ किया तो गुड्स के लिए हम परचेस ही लिखेंगे, क्योंकि जब गुड परचेस करते तो परचेस डेबिट, एंड गुड्स जब गोज आउट होगा विड्रॉ करेंगे तो परचेस क्या होगा? क्रेडिट। और इसका नरेशन लिख देंगे हम बीइंग कैश एंड गुड्स, बीइंग कैश एंड गुड्स, विड्रॉ, बीइंग कैश एंड गुड्स, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कितना कितना विड्रॉ किया? कैश विड्रॉ किया था 2000 का और गुड्स विड्रॉ किया था 3000। तो टोटल ड्राइंग हमने किया है 5000 का। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न टू ABC। हमने गुड्स रिटर्न किया ABC को। अब ABC को गुड्स रिटर्न करेंगे, ABC को रिटर्न कर रहे हैं, तो ABC कौन है? रिसीवर होगा ना। रिसीवर क्या होगा? डेबिट। तो ABC तीनों डेबिट। और टू गुड्स रिटर्न, कौन सा गुड्स रिटर्न किया? जो हमने परचेस किया था, यानी परचेस रिटर्न। हम जो लौटाते हैं वो परचेस रिटर्न होता है, क्योंकि परचेस करा हुआ गुड्स हम रिटर्न करते हैं। तो ABC डेबिट टू परचेस रिटर्न। और इसका नरेशन हो गया बीइंग गुड्स रिटर्न टू A, B एंड C। तो हमने गुड्स रिटर्न कर दिया ABC को। और कितना गुड्स रिटर्न किया? 200, 300 और 400, 200, 300, 400, यानी टोटल हमने गुड्स रिटर्न किया है 900 का। थर्ड नंबर के बाद एंट्री है 4 नंबर। लिखा गुड्स रिटर्न बाय गोपाल नारायण एंड बलराम। अब बाय लिखा मतलब आ रहा है हमारे पास में। कौन सा गुड्स रिटर्न आएगा? जो हमने सोल्ड किया था, मतलब सेल्स रिटर्न। सोल्ड गुड्स रिटर्न होता तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। और ये वापस से आ रहा है, इसलिए इसको हम डेबिट करते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट DR2 किससे वापस आ रहा है? कौन ही गिवर देने वाले? गोपाल नारायण और बलराम। तो टू गोपाल, टू नारायण और टू बलराम। इनसे गुड्स यहाँ पे क्या हो रहा है? रिटर्न आ रहा है। तो इसका नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग गुड्स रिटर्न बाय, तीनों का नाम लिखो इसलिए तीनों कस्टमर है तो कस्टमर लिख सकते हैं हम। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स। और कितना गुड्स रिटर्न है? 500, 400 और 300। तो इधर 500, इसका नारायण से 400 और बलराम से 300, यानी टोटल गुड्स रिटर्न आया 1200 रुपये। और फिर नीचे आपको पूरी जर्नल एंट्री की टोटल लगानी है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। 4 एंट्री का क्वेश्चन था।
ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर केवल 3 जर्नल एंट्री दे रखी है, तो ऊपर वो हेडिंग डाल देते हैं पहले, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। 3 जर्नल एंट्री का ही सवाल है। फर्स्ट जर्नल एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू डी, ई और एफ। डी एफ को गुड सोल्ड करा दो। डी एफ कौन है यहाँ पे? रिसीवर हो गया। डी ई एफ तीनों डेबिट हुए। क्यों डेबिट हुए? क्योंकि हमने डी ई एफ को सोल्ड किया गुड्स, तो डी एफ कौन है? रिसीवर हो गया। रिसीवर क्या होता है? डेबिट। एंड गुड्स सोल्ड किया तो गुड्स गोज आउट, इसलिए सेल्स क्या होगा? क्रेडिट। जब भी गुड्स सोल्ड करते हैं तो सेल्स क्रेडिट होता है। और इसका हमारा नरेशन हो गया बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। कितना गुड्स सोल्ड गया? 15,000, 8,000 और 7,000 का, यानी टोटल 30,000 का गुड्स सोल्ड किया। ये फर्स्ट एंट्री थी। सेकंड नंबर एंट्री है ब्रॉड गुड्स मतलब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ए बी सी। अब हमने गुड परचेस किया तो गुड्स कम्स इन, व्हाट कम्स इन इज डेबिट। तो जब गुड परचेस करते हो तो हम क्या लिखते हो? परचेस। तो यहाँ लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू। किससे परचेस किया हमने? ए बी सी से, तो टू ए, टू बी एंड टू सी। इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। भाई हमने क्रेडिट में परचेस किया, क्रेडिट में करा इसलिए नाम आता है, और परचेस किया है 5,000, 7,000 और 12,000। तो 5,000 ए से, 7,000 और इससे करा हमने सी से 12,000। टोटल हमने गुड परचेस किया 24,000। थर्ड नंबर एंट्री इसके बाद, और थर्ड नंबर एंट्री क्या वो चेक कर लेते हैं। थर्ड नंबर एंट्री है कि पेड एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस पेड किया तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते थे। तीनों को डेबिट करेंगे। कौन कौन से एक्सपेंसेस है? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, कॉलम आप बना लीजिएगा। पोस्टेज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट भी डेबिट। उसके बाद एक कैरिज, कैरिज लिखिए या कॉर्टेज, कैरिज अकाउंट भी डेबिट। और पेड करेंगे तो कैश जाएगा, इसलिए कैश क्या होगा? क्रेडिट। इसका नरेशन लिखना है। इसका नरेशन हो गया बीइंग ऑल एक्सपेंसेस पेड, बीइंग ऑल एक्सपेंसेस पेड। और अमाउंट जो है वो है 500, 200, 100, 500, 200, 100। तो क्रेडिट में हो जाएगा 2 कैश 800। फिर आखिर में जाके हमको टोटल लगाना है, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड का। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 3 एंट्रीज थी, पहले सोल्ड की, फिर परचेस की और एक एक्सपेंसेस को पेड करने की। तो अच्छे से क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ हमारा।